प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर सत्संग विचार श्रवण करने जा रहे हैं और आज श्री उद्धव गीता का 7th एपिसोड हो रहा है। भगवान कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है, जो ज्ञान से भरपूर भरा हुआ है, उसको हम लोग श्री पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी द्वारा श्रवण कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी इनवाइट करें सो दैट आज का कार्यक्रम का उन्हें भी लाभ मिले। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में
उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं। और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुई ग्योराय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी श्री उद्धव गीता का 7th एपिसोड होगा। मैं हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। और पिछली बार हमने भगवान कृष्ण जो उद्धव जी को समझाते उस बात में ये सुना था कि भगवान ये कहते हैं कि हे उद्धव, ये मेरा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो सत्संग की महिमा भगवान कृष्ण भी गाते हैं, वो भी सुनाते हैं। तो वहां से जहां हमने पिछली बार विराम लिया था, वहीं से अब आगे सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं, मतलब सत्संग और भक्ति के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। आगे कहा कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, और न ही स्वाध्याय है। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए जो जो साधन किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया कि योग है, सांख्य है, धर्म पालन और स्वाध्याय। ये अपने आप में सबका अपना अपना महत्व है। सभी चीजों का महत्व है। योग का भी महत्व है, धर्म पालन का भी महत्व है, स्वाध्याय का भी महत्व है। लेकिन यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि सारा उपाय जो है, उन सब से बढ़कर अगर कोई उपाय है तो वो सत्संग है। इसीलिए कहा कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, सत्संग की प्राप्ति जब होती है तो भगवान कहते हैं ये सत्संग ही मुझे वश में करने का एक उपाय। क्यों? तो जो बात बताई गई कि जितनी भी आसक्ति है संसार के अंदर, जितनी भी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों से अपने आप को छुड़ाने का, मुक्त करने का एक ही उपाय है, और वो है सत्संग को प्राप्त करना। अब जैसे ये बातें हमने सुनी कि स्वाध्याय है, धर्म पालन है, ये अपने आप में बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन बात यही है कि इनसे उतनी सरलता से, अच्छे से आसक्ति नहीं मिटेगी जितनी सत्संग से मिटेगी। अब ये जो बात समझाई जा रही है, बताई जा रही है, तो ये एक मतलब गहराई से चिंतन करने पर समझ में आए ऐसी बात है कि चाहे हम स्वाध्याय करें। अब एक ही बात के ऊपर से इसको समझते हैं
कि चाहे स्वाध्याय हम करें, स्वाध्याय का अर्थ होता है दोनों रूप में स्वाध्याय का अर्थ बताया जाता है। एक तो स्व का अध्ययन है और एक है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। धर्म ग्रंथों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे एक तो पहली बात ये होती है, उसको समझने में बड़ा समय लगता है, सरलता से समझ में नहीं आता है। और उसको कितना भी अध्ययन करते चले जाएंगे, उतना एक बात लिखी है कि ये जितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं एक तरह से ये एक जंगल की तरह हो जाता है मानव के लिए, कि जिसमें वो घूमते रहता है घूमते रहता है। अब सरलता से समझते हैं इस बात को, ये जितने भी ग्रंथ है, देखो हमारे पास 4 वेद है, 6 शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, और भी बहुत सारे ग्रंथ है। अब इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं ना, तो उसको पढ़ करके सहज में हमारे अंदर एक वैराग्य की भावना जागृत नहीं हो पाती, या हम उसको पहले तो समझ नहीं पाते सरलता से। कुछ साल पहले की बात है कि एक और किसी कंट्री की बात है जहाँ पर हम जब कुछ समय वहां थे, तो जब पता है आप सबको, जब बाइगे होते हैं तो रेगुलर सत्संग और सब कुछ मिलता है। और उस समय ये जूम वगैरह, मोबाइल वगैरह का कोई चलन नहीं था। तो जहाँ हम थे, फिर उसके बाद जब हमको पता था कब हमें यहाँ से दूसरे देश जाना है, तो फिर होता है हर जगह। तो वैसे ही सारे जो प्रेमी लोग थे उस शहर के, सारे आखिरी सत्संग में आए बैठे। तो सबको ये होता है कि भाई जी अब हम कैसे करेंगे, और आप तो अब जा रहे हैं और हमको इतने जो है संग नहीं मिलेंगे, सारी बात हुई। तो उस समय सभी बैठे तो हमने यही कहा कि कोई बात नहीं, जैसे वीकली अभी हम मिलते थे सत्संग करते थे, वैसे ही वीकली सत्संग चलता रहेगा। तो काफी सत्संग कौन सुनाएगा? हमने कहा सत्संग कोई नहीं सुनाएगा, सीधी सी बात है। अब जो है, अब एक गुरु दरबार का जो लिटरेचर है, कोई एक किताब जो है उसको पढ़ना, गुरु महाराज जी के सत्संग को एक पढ़ेगा, बाकी सुनेंगे। और थोड़ी देर हो सके तो अगर आपके पास वीडियो कैसेट है उसको लगा के सुन सकते हैं। थोड़ा सत्संग उसमें सुना, थोड़ा इस तरह से सुना, 1-2 भजन गाए, थोड़ी देर ध्यान में बैठे, तो हो जाएगा आपका टाइम। तो उसमें से फिर एक जो प्रेमी कहने लगे कि भाई जी हम एक और काम कर सकते हैं। मैंने कहा क्या करना है? तो कहते जैसे इतने दिनों से हम एक सीरीज चला रहे थे, उस समय शिव पुराण पर कथा कर रहे थे। तो इतने दिनों से हम शिव पुराण पढ़ रहे थे, तो क्यों ना हम शिव पुराण को पढ़ना कंटिन्यू करें। मैंने कहा मेरा तो ऐसा मानना है, शिव पुराण को मत पढ़ो, अब गुरु महाराज जी के सत्संग को पढ़ो। कहा नहीं भाई जी हम शिव पुराण ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है उसको पढ़ करके। अब क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि शिव पुराण की कथा हो रही थी, सारा समझाया जा रहा था। मैंने कहा देख लो आपको जैसा ठीक लगे, मेरा तो मानना है गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनिए। फिर वहां पर बात हो गई, डिस्कशन हो गया। उसके बाद फिर हम वहां से दूसरे देश में चले गए। फिर वहां चले गए तो फिर कांटेक्ट होता है, उस समय ईमेल से ज्यादातर कांटेक्ट होते थे, ईमेल करते थे। तो फिर जहां पर ये बात हुई, उन्होंने फिर जो है मैसेज किया, फिर एक बार फोन में भी बात की कि भाई जी हम महाराज जी का सत्संग ही पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सत्संग पढ़े? फिर हमने कहा क्या हुआ, आप तो शिव पुराण पढ़ रहे थे। अरे भाई जी शिव पुराण तो कथा आप सुना रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था, अपने आप पढ़ने में कोई समझ में थोड़ी ना आ रही बात। अब तो शिव पुराण में मन नहीं लगता, उसको नहीं पढ़ना है हमें, जो आप कह रहे थे वही ठीक है, आप बताओ हम कौन सी किताब पढ़ रहे। फिर हमने एक बुक का नाम दिया, मैंने कहा महाराज जी का सत्संग आप पढ़िए। तो फिर उसको पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद फिर उनका जो है मैसेज आया, बात किया, कहते भाई जी अब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम महाराज जी को ही सामने बैठ करके सुन रहे हैं और सारी बातें समझ में आ रही है, धीरे धीरे मन के अंदर भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। हमने कहा यही तो बात है ना, सत्संग सत्संग है, कथा कथा है। कितनी भी कथा सुन लो, कथा खराब नहीं है, उसका अपनी जगह महत्व है, लेकिन सत्संग सत्संग है ना, सत्संग की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। तो सत्संग सुनते सुनते जैसे हमारे विचारों में, हमारे एक दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन आता है, सत्संग सुनते सुनते हम लोग कितना कुछ सीख जाते हैं। चाहे मतलब हम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं भी होंगे, तब भी गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनते सुनते हम भी किसी को सुना सकते हैं
कि गुरु एक कैटलिस्ट होते हैं और गुरु महाराज का काम ये होता है। अब सामने वाला सोचे भाई कैटलिस्ट क्या होता होगा, लेकिन हमने तो गुरु महाराज जी के सत्संग से सुना है ना, कैटलिस्ट का मतलब कि जो एक केमिकल जो रिएक्शन होगा उसमें पार्ट तो नहीं लेगा, लेकिन जो है काम बहुत जल्दी करा देता है। हमको गुरु महाराज जी के सत्संग से पता है, तो हम सुना देंगे किसी को भी कैटलिस्ट होते हैं गुरु, उसको लगे बाप रे ये तो बहुत कुछ जानते हैं। हालांकि जानते नहीं जानते वो बात अलग है, लेकिन हमारी तो समझ में आ गई ना बात। सरल जो समझने वाली बात क्या है कि हम जो कुछ भी सीखे हैं, अगर धीरे धीरे हमारे मन के अंदर कोई भावना बैराग की जागृत हुई है, धीरे धीरे संसार की तरफ से मन हटता चला गया है, तो इस सत्संग का ही तो प्रभाव। और इसीलिए यहाँ भगवान भी कहते हैं कि जितना सरलता से मैं सत्संग से प्राप्त होता हूँ और किसी उपाय से नहीं होता हूँ। और साथ ही आगे ये कहते हैं कि तपस्या, त्याग, इष्टपूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ जैसा जितना सत्संग से होता हूँ। अब ये जो है एक विचार करने वाली बात है, क्योंकि लोग तपस्या कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हम कितनी कथाओं को सुनते हैं सतयुग से लेकर के, कितने ऐसे चाहे राक्षस हुए, चाहे कोई ऋषि हुए, चाहे भक्त हुए, कितनों की बात सुनते, कथा सुनते हैं। इतनी उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान प्रसन्न हुए, फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगा। असुरों ने अपने हिसाब से मांगा और भगत ने अपने हिसाब से मांगा, लेकिन तपस्या से। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं तपस्या से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना सत्संग से होता हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि तीर्थ में जाए, व्रत करे और यज्ञ हवन करे, यम नियमों का पालन करे, जितना भी कुछ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी अलग अलग तरह के साधन है जो एक मानव अपने जीवन के अंदर कर सकता है, वो सारे साधनों की चर्चा भगवान ने की और कहा कि इन सब में श्रेष्ठ क्या है, सत्संग है। और आगे कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की बात नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। अब इसमें ये भी आ गया कि हम ये ना सोचे कि भाई ये तो भगवान कृष्ण ने कहा तो द्वापर की बात थी, अभी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। हर कोई भी युग हो, इसलिए स्पष्ट कहा सभी युगों की एक सी बात है। कोई भी युग में कोई व्यक्ति क्यों न रहा हो, लेकिन सभी युगों में यही नियम है कि सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण और विद्याधरों को भी मेरी प्राप्ति हुई है। तो जब हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं ना, तो बालकांड के अंदर जब तुलसीदास जी सत्संग की महिमा सुनाते, उसमें फिर ये बात लिख दिया ना, तुलसीदास दास भी कहते हैं कि जिसने आज तक जहां भी जो भी प्राप्त किया, सो जानऊ सत्संग प्रभाव। मतलब कितने, चाहे नारद मुनि की बात आई, चाहे कुंभ ऋषि की आई, चाहे वाल्मीकि जी की आई, कितना सारा बताया कि आज तक जिसने भी जहां भी जो भी प्राप्त किया है वो सत्संग का ही प्रभाव। और यही बात यहाँ भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो दैत्य हो, पशु पक्षी हो, गंधर्व अप्सरा हो, चाहे सिद्ध हो, चारण हो, कितनी अलग अलग योनियों की बात बताई कि इन लोगों ने भी अगर कहते मुझे प्राप्त किया, भगवान कह रहे हैं, तो वो सत्संग के कारण ही प्राप्त किया। और इसीलिए जो सत्संग की महिमा जब हम सुनते हैं तो एक सबसे ज्यादा जिसको बताया जाता है कि रामचरितमानस में भी नारद जी का वर्णन आता है, हम भी वैसे कथाओं में सुनते हैं कि नारद मुनि भी जब कहते हैं कि अपने बारे में बताते, तो वो भी तो यही कहते हैं कि अगर मैं नारद के रूप में आज हूँ, या मैंने जो कुछ भी अभी तक पाया है, तो वो सत्संग का प्रभाव। क्या प्रभाव है सत्संग का? तो फिर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते, आप सबने शायद सुनी होगी कि पूर्व जन्म की कथा में नारद मुनि के उनके नारद मुनि होने से पहले 2 जन्मों की बात बताई जाती है। कि सबसे पहले जन्म में कहा जाता है कि वो एक गंधर्व थे, और गंधर्व के रूप में और इंद्र के जो है राज्य में, स्वर्ग में वो जो है गंधर्व थे। लेकिन किसी कारणवश उनको श्राप मिलता है तो फिर संसार में मनुष्य के रूप में उनका जन्म होता है
और वो भी किस रूप में, तो कहते फिर दासी के पुत्र के रूप में जन्म होता है। और वो कथा फिर आप सबने सुनी होगी, दासी पुत्र थे नारद मुनि, और जिनके यहाँ उनकी माता काम करती थी, कहते उनके यहाँ जब साधु संत आते थे तो नारद मुनि जब छोटे से बालक थे तो कहते मैं बालक था, लेकिन क्योंकि माँ के साथ में वहां काम करता था तो मैं साधु संतों की सेवा करता था। और उनके यहाँ जो जो बचा हुआ जूठा भोजन होता था प्रसाद के रूप में, उसी को ग्रहण करता था। और जो भी पानी पिया छूट गया वही मतलब भोजन खाना पीना जो उनका बचा हुआ था वो खाता था, उनकी खूब सेवा करता। क्योंकि उस समय तो क्या होता था, चातुर्मास में 4 महीने के लिए कोई भी जो है साधु संत कहीं नहीं जाते थे, किस स्थान पे रहते थे। और उस समय इस तरह से उन्होंने संगति प्राप्त की, सेवा भी की और संग भी मिला। तब कहते हैं कि जब उनकी माता की जो है और जीवन लीला समाप्त हो गई, तब कहते हैं कि वो स्थान को छोड़ करके फिर वो जंगल में चले गए और वहां जाकर के जो साधु संतों ने उनको ज्ञान दिया था वहां जाकर खूब भजन साधना की। तब जाकर के फिर उनको उसके बाद वाले जन्म में फिर वो नारद मुनि के रूप में और आए संसार में। तो यही भगवान भी कह रहे हैं कि जिसने भी पाया है मुझे आज तक, नारद मुनि की तो सबको पता है कि कहीं भी जाना है कोई उनको रोक टोक नहीं होती, चाहे बैकुंठ चले जाए, चाहे ब्रह्मलोक चले जाए, चाहे कैलाश चले जाए, कहीं भी चले जा सकते हैं। तो नारद मुनि स्वयं अपने लिए कहते कि मैंने भी जो पाया वो संतों की सेवा से मुझे मिला है और कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। आगे कहते हैं भगवान कि मनुष्यों में भी वैश्य शूद्र स्त्री अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है सत्संग। तो रजोगुणी और तमोगुणी दो तरह की बात कही भगवान ने कि रजोगुणी मतलब जिसको संसार के प्रति बहुत लगाव है और बहुत कुछ चाहते हैं संसार से जो जुड़े हुए, और तमोगुणी मतलब जो नेगेटिव है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह का कोई क्यों न हो, रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो सत्संग को प्राप्त कर लेता है, उसको सत्संग मिलता है, तो वो भी फिर परम पद का अधिकारी हो जाता है। और इसलिए कितने जो है आगे दृष्टांत भी देते हैं भगवान, नाम के साथ बताते हैं कि कैसे कैसे रजोगुणी तमोगुणी लोग भी प्रभु को प्राप्त किए सत्संग के माध्यम से। तो कहा कि प्रहलाद है, बलि है, बाणासुर है, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर, वैश्य, कुब्जा, ब्रज की गोपियां और भी दूसरे लोग जो सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर सके हैं। तो इतने सारे लोगों की जो पूरी लिस्ट बताई है भगवान ने, ये चाहे मतलब कि कुछ कुछ की कथा हम जानते हैं, जैसे विभीषण का नाम लिया है, सुग्रीव का बताया, हनुमान के लिए कहा, जाम्बवन के लिए कहा। ये सभी को तो जो है भगवान का सानिध्य मिला, और विभीषण को तो खास करके हनुमान जी की संगति मिली, सत्संग मिला, और हनुमान जी ही जो है प्रभु राम तक उनको जोड़ने वाले थे। सुग्रीव को भी भगवान से जोड़ने वाले हनुमान जी थे। और इसी तरह से जो भी सारे नाम दिए हैं, ब्रज की गोपियां है चाहे कुब्जा है, सबके लिए भगवान कहते कि उन्होंने सत्संग से ही मुझे प्राप्त किया। अब देखो ये जितनी भी नाम हमने जो भी हमने अभी सुने नाम, उसमें खास करके जो है और ब्रज की गोपियां भगवान कहते हैं। ब्रज की गोपियां उनके लिए अक्सर यही जो है एक मिथ्या सबके मन में बना हुआ है कि ब्रज की गोपियों ने तो कोई मतलब भगवान को भगवान के रूप में जाना नहीं था, वो तो उनके पीछे पागल। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने भी संग से ही मुझे प्राप्त किया और कोई दूसरा उपाय नहीं था। आगे कहते उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न तो विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना भी की थी। इस प्रकार उन्होंने कोई कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से भी मुझे वो प्राप्त हो गए। तो जो इसमें लिखा कि वेदों का स्वाध्याय नहीं किया, जो भी हम आगे भी बात करें थे, स्वाध्याय मतलब धर्म ग्रंथों का अध्ययन, तो ना उन्होंने वेद पढ़े। जिसने ये जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी ना, उसमें गोपियां है या
कुब्जा है या जटायु है, गजेंद्र, इन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े थे और ना ही इन्होंने कोई जो है विधि पूर्वक महापुरुष की उपासना भी नहीं की और कोई व्रत इत्यादि नहीं किए, तपस्या भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया जो आमतौर पर लोग कहते हैं ये सब करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं इन लोगों ने तो कुछ भी उसमें से नहीं किया था, सिर्फ उनको सत्संग मिला। अब इससे समझ में आता है कि सत्संग कितना सुप्रीम है और गुरु महाराज हमको कितनी महान वस्तु दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हम इतनी बार बार उसकी महिमा रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि भगवान राम स्वयं में कहते हैं कि बड़े भाई ये सत्संग, वही बात भगवान कृष्ण कहते बड़े भाग्य से मिलने वाली है। तो आगे कहते गोपियां, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के पशु, कालिया, नाग, ये सब साधन साध्य के संबंध में सर्वदा मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए जिन्होंने केवल प्रेम भाव के द्वारा मेरी प्राप्ति की। हे उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय, संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं मनुष्य को अत्यंत सुलभ हो जाता। तो कितनी सारी बात बताई, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते हम, न दान, व्रत, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, संन्यास, इसमें से कुछ भी तो हमारे जीवन में भी नहीं है। हमको भी गुरु महाराज जी के चरणों की असीम कृपा से सत्संग मिला है। सत्संग हमको गुरु महाराज से और उस जो है परब्रह्म से जोड़ रहा है। तो आगे कहते हैं जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कर नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रिय हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण में बिता दी, परंतु हे प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई थी। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध नहीं रही। और उन गोपियों में तो बहुत से ऐसी भी थी जो मेरे वास्तविक रूप को जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे भगवान ने जानकर प्रिय समझती थी। और उन साधनाहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संघ के प्रभाव से मुझे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे उद्धव, तुम स्मृति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। तो गोपियों का दृष्टांत दिया कि उनको तो जैसे कहते हैं ना कि और किसी बात का कुछ ध्यान ही नहीं था, सिर्फ एक ही था, भगवान कृष्ण से साथ लगा उनका ही संग था। जैसे इसमें लिखा थी इतनी तन्मय हो गई थी वो भगवान के उसने प्रेम में, भगवान के साथ इतनी तन्मय हो गई थी कि जैसे नदियां समुद्र में मिल करके अपना नाम खो देती है, वैसे वो मुझ में लीन हो गई, सिर्फ संगति का प्रभाव। और इसीलिए जो बात समझा रहे भगवान कि संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जितना भी संसार के अंदर जो भी चीजें जानते हो कि ये करने जैसा है, नहीं करने जैसा है, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, श्रुति स्मृति कितना सारा होता है, सब कुछ त्याग दो, सब तरफ से मन को हटा दो और सिर्फ एक जो है मेरी शरण में आओ और समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप जो मैं हूँ मुझसे तुम पर जुड़ जाओ। अब देखो जो बात यहाँ भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का भाव हम भगवत गीता के अंदर भी पढ़ते हैं
कि भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि सब तरफ से अपने मन को हटा करके तू मुझ में अपने मन को जोड़। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ। सारे धर्म छोड़ दे, सब कुछ जहां जहां तूने अपना मन जो है लगा करके रखा, सब जगह से मन को हटा करके तू मेरी शरण में आ जा। और जो बात हम उद्धव गीता में पढ़ते हैं, जो बात भगवत गीता में पढ़ते, रामचरितमानस में भी हम इसी तरह की बात सुनते हैं। और जहां भी ये कहा जाता है कि जहां जहां भी हमने अपने रिश्ते बना करके रखा है, जहां जहां हमने मन को और बांध करके रखा था, सब जगह से मन को हटा करके, और जो जो एक एक मतलब एक दृष्टांत के लिए कि जिस जिसके साथ हमारा लगाव है, समझो एक एक धागा है, वो एक जो है अपना शरीर के साथ लगाव है, किसी वस्तु के साथ लगाव है, किसी व्यक्ति के साथ लगाव, जो जो लगाव है, अगर उस एक एक लगाव का एक एक धागा समझो, एक एक धागा जोड़ करके कहा कि उसको बट करके बड़ी जो है मजबूत एक रस्सी बनाओ, और उस रस्सी से भगवान के साथ, यानी सारे जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते भगवान के साथ जोड़ दो। तो यही बात भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ही शरण ग्रहण करो, संपूर्ण रूप से मेरी शरण में रहो, और मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो। है न? तो देखो, वैसे तो संसार के अंदर सबको कोई ना कोई डर लगा रहता है, हमेशा भय के साए में जीते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो समय के महापुरुष की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसको कोई भय नहीं रहता, वो निर्भय होकर के जीते। और इसलिए जो गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने मन को लगा करके रखते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आसरा सिर्फ गुरु महाराज होते हैं, उसको फिर कभी किसी का डर नहीं रहता, वो निर्भय हो जाता। चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत हो, तब भी उसको एक होता है कि क्या हो गया, जो भी है ठीक है, गुरु महाराज है। और अगर मतलब परिस्थिति बदली, चाहे किसी भी तरह का कोई भी संकट आया जीवन में, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बात उसको अच्छी तरह से अंदर में पता है, और हमेशा उसी के भरोसे वो रहता है कि चाहे इस बार पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो है मेरे साथ, मेरे सिर पे गुरु महाराज का साया है, उनकी छत्र छाया में हूँ। और ये एक सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक हकीकत। और सब लोग इस बात को जानते हैं, गुरु महाराज के चरणों में जिनका मन लगा है, सब ये जानते हैं कि गुरु महाराज जी की शरण में मन को स्थिर करके उनकी शरण में रहने से वास्तव में फिर हमें किसी का भय नहीं रहता। और यही बात भगवान भी एक मतलब ओपनली इस बात को कहते हैं कि जब मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा, तुम सर्वथा निर्भय हो जाओ। तो आगे कहते हैं, जब ये सारी बातें सुनाई, तो अब उद्धव जी एक प्रश्न करते हैं कि सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। अब देखो, उद्धव जी ज्ञानी है, और वो भी जो है धर्म ग्रंथों के सार को जानते हैं, और वो भी इस तरह की सारी बातों को जानते हैं। और इसीलिए जब भगवान ये कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो यहाँ पर इसलिए उद्धव जी का एक प्रश्न है, वो कहते हैं कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो ग्रंथ ये कहते हैं, एक तरफ तो परंपरा ये कहती है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन। जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि स्वधर्म का पालन सबसे जो है श्रेष्ठ होता है, अपने धर्म का पालन करो स्वधर्म में। अब यहाँ जो बात उद्धव जी पूछना चाह रहे हैं, वो हम सबके लिए भी है कि स्वधर्म का पालन करें, या कि भगवान ने जैसे कहा कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि जब भगवान की शरण में जाएंगे तो
फिर भगवान की आज्ञा में रहेंगे। अब वो आज्ञा जिस तरह की भी होगी उस आज्ञा को पालन करना है। और इसीलिए यहाँ उद्धव जी कहते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करूं कि आपकी शरण में रहूं, दोनों में से क्या करना चाहिए। क्योंकि अपने धर्म का पालन करने के लिए बहुत सारी जगहों पे मन को ले जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, बहुत सारे कर्मों को करना पड़ेगा, है ना। स्वधर्म का पालन मतलब जो आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है तो वो भी उसका धर्म है, वहां भी उसको करना है काम। और परिवार के प्रति धर्म है, अपने समाज के प्रति अपना धर्म है, कितनी सारी जगह हमारा बंधन है। इसलिए भगवान से पूछते हैं कि अब आप ही बताओ कि इन सबको देखो कि सिर्फ आपको देखो, इन सब के लिए कुछ करूं कि सिर्फ आपके लिए करूं। अब दोनों में से एक फैसला कर दो कि किसका रहूं मैं, है ना। बहुत जगह होती है बात, बहुत समस्या आ जाती है, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है ना कि हम तो परिवार के बने कि गुरु के बने। तो आ, ये कह रहे तो मेरे को अचानक एक बात, एक भजन हम बहुत बहुत पहले जब शुरू में 2000 के बाद की बात है, 2000 के अंदर 5 तक, 2000 से 2004-5 तक की बात है, जब महाराष्ट्र में हम प्रचार में थे। महाराष्ट्र के अंदर बहुत संत होते, बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना गुजरात के अंदर बहुत सारे संतों की भक्तों की भूमि है गुजरात, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत संत हुए। तो ऐसे एक संत हुए, अ, उनका नाम था तुकडोदास जी महाराज। तुकडोदास जी महाराज का एक भजन हम उस समय सत्संग में बहुत जगह सुनाते थे, बड़े अच्छे से मतलब गा करके बताते थे। तुकडोदास जी महाराज के भजन में कहते हैं कि सांगा में काय करूं भक्ति करूं का कोट करूं। तो मतलब भगवान से प्रश्न करते, सांगा मैं काय करूं, बताओ मैं क्या करूं, भक्ति करूं कि पेट भरूं। अब दोनों है सामने, पेट भी भरना पड़ेगा, भक्ति करेंगे तो पेट पेट भरना छूट जाएंगे, पेट के लिए काम करेंगे तो भक्ति कब करेंगे। तो ये प्रश्न है। भजन ही पूरा इसी तरह से उन्होंने बनाया कि सांगा भी काय करूं भक्ति करूं का पोट भरूं। तो उसमें सारी बातें आगे भजन में कहते हैं कि भक्ति बिना देव दिसत नहीं, and, कहते भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, पेट नहीं भरेंगे तो जिएंगे कैसे, है। तो मतलब दो तीन अंतरा इस तरह की है कि भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। तो फिर ये पूरे भजन में फिर आखिरी में वो टुकड़ोदास जी महाराज कहते हैं कि भक्ती करूनी जो पोट भरे, तुकड्या म्हणे त्याला मोक्ष घडे, अरे मानवा तो नका घाबरू। तो कहते कि भक्ति भी करते हैं, भक्ति करूनी जो पोट भरे, ये जो दोनों में बैलेंस करना जानते हैं, है ना, कि मैं संसार के काम जितना जरूरी है उतना कर लिया और ज्यादा से ज्यादा समय अपना मनुष्य जीवन को सार्थक करने में लगाया। तो कहा भक्ति करूनी जो पोट भरे, भक्ति पैक करते रहे और जरूर पड़ी तो थोड़ा बहुत पेट भी भर लिया, मतलब थोड़े बहुत अपने काम भी निपटा लिए। तुकड्या म्हणे त्याला मोक्ष घडे, उसी को मोक्ष मिलता है। तुकडोदास जी कहते हैं उसको मोक्ष मिलता है। अरे मानवा तू नका घाबरो, डरो मत, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भक्ति करे के पेट भरे, संसार के काम करे कि भगवान का काम करे, बोले उसका टेंशन मत लो। दोनों के बीच में बैलेंस करो, भक्ति करो नी जो कोड है। और इसीलिए देखो भक्ति का जब रास्ता होता है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि समझ बहुत गहराई तक इसमें जरूरी होती है। और इसलिए जो हम सुनते हैं ना, जैसे अभी सत्संग की बात, कितनी महिमा जो है भगवान कृष्ण सत्संग की सुना रहे हैं, तो सत्संग की महिमा इसीलिए आती है कि सत्संग सुनते सुनते ये सारी बातें हमको अपने आप अंदर में अच्छी तरह से समझ में आती है कि क्या हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें अपने जीवन में लेना है और क्या छोड़ना है, क्या हमें अ, अपने मन के साथ किस चीज को जोड़ना है, क्या लेना है मन में और क्या छोड़ देना है। जैसे अब ये सत्संग की बात, हम रामचरितमानस की बात है, तो जब से सत्संग सुनना शुरू किया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, जब से जितने वर्षों से सत्संग सुनते, बात हमेशा सुनते हैं कि जो है सत्संग की महिमा में सुनते हैं, का होई तो बको मरावे,
और ये भी बात बताई जाती है कि जो हंस जैसा गुण है, सत्संग हमारे लिए अंदर क्या करता है, क्या परिवर्तन लाता है, हमको हंस बना देता है। हंस की जैसी विशेषता हमारे अंदर आ जाती है। अब हंस की विशेषता क्या है? वैसे तो मोटा मोटी हम सबको पता है, हंस का एक काम है कि वो मोतियों का जो है, मोतियों को चुगते हैं, सच्चे मोती चुगते हैं। और दूसरी उसकी विशेषता आती है कि दूध पानी मिला के रख दो तो दूध को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। अब ये रटी रटाई बात तो हम वर्षों से बोल रहे हैं, हम दूसरों को भी सुना रहे, खुद भी सुन रहे। हंस के सामने अगर दूध पानी मिला के रखा तो उसने दूध को ले लिया, पानी को छोड़। लेकिन एक ही सेंटेंस इतनी गहराई के साथ है कि हंस बनना कितना, मतलब अगर विचार करे तो हंस बनना कोई सरल थोड़ी बात। अब एक बात सोचो कि दूध और पानी जब मिल गया, ठीक है, तो उसको कैसे अलग करें? मतलब ये नहीं कि उसमें हमने नींबू डाल दिया तो फिर पनीर बन गया, वो वाली बात नहीं है। दूध को अलग किया पानी से, है, पनीर नहीं बनाना है उसमें, उसको फाड़ना नहीं है। लिक्विड में ही दूध है, लिक्विड में ही पानी है, दोनों क्योंकि प्रवाही है, दोनों मिल गए, कैसे दूध करें, कैसे अलग करेंगे दूध? लेकिन हंस उसको अलग कर देता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं कि जिसमें हम नहीं समझ पाते हैं कि ये माया है या कुछ और है। बहुत बार हम भ्रम में रह जाते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है हमने जो समय का जो सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं करते, और फिर हम सोचते नहीं हमने बहुत अच्छा किया। मतलब हम मिला जुला सारा हमारा काम रहता है, हम दूध पानी को अलग नहीं करते हैं। तो मतलब कितनी बारीकी से बात को समझना कि मेरा हित किसमें है। दूध का मतलब होता है सार, है, सार का मतलब कि मेरा हित किसमें है। मैं सार ग्रहण करूं मतलब अच्छाई को ग्रहण करूं, है ना। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि सार ग्रहण का मतलब होता है अच्छाई को ग्रहण करना। मतलब जो कुछ भी हो उसपे हम अच्छाई को ग्रहण करें, ऐसा हमारा जो है चिंतन हो जाए, मन का स्वभाव हो जाए, ऐसा विचार हो जाए। ये संभावना सत्संग से बनती है। देखो, अ, एक छोटी सी बात सुनते हैं, प्रसंग है छोटा सा कि मीराबाई के बारे में हम सब लोग जानते हैं। मोटी मतलब मोटा मोटी उनकी कहानी सबको पता है कि मीराबाई कौन थे और क्या करते। तो एक छोटा सा प्रसंग, हालांकि कहानी के रूप में है, उसकी सत्यता पर हम नहीं जाएंगे, सत्य है कि नहीं है, सत्य हुआ कि नहीं हुआ, एक समझने के लिए छोटा प्रसंग के रूप में उसको बताया जाता है कि मीराबाई का रोज नियम था सत्संग सुनना, है। हम सुनते भी, मीराबाई ने लिखा है कि नित भावे माने नित भावे, सत्तारा समागम माने नित भावे। मीराबाई कहते मुझे सत्तों का सत्संग समागम चाहिए, वो रोज सत्संग सुनना चाहती थी, रोज सत्संग सुनने जाती थी। तो सत्संग सुनने जाती थी, वहां भजन भी होते थे, कीर्तन भी होते थे, और मीरा उसमें गाती भी थी। और जो कुछ भी मतलब वो मीराबाई सत्संग के लिए करती थी, वो महल छोड़ करके उसको जाना होता था। महल में तो मिलता नहीं था, महल छोड़ करके वो जाते थे। महल छोड़ के जाते थे तो महल वालों को पसंद नहीं आता, तो कितनी तरह से कोशिश करते थे कि मीरा ना जाए, लेकिन मीरा को तो सत्संग चाहिए ही चाहिए था। तो कहते हैं कि जब सही ढंग से मीराबाई ये बात नहीं मानने रहे थे, तो फिर होते ना बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। पुरानी तो हम यही बातें सुनते, राजा के समय में तो षड्यंत्र होते ही थे बहुत सारे। तो कहते हैं षड्यंत्र रचा इस तरह से, जो राणा था विक्रम, जो मीरा का देवर था, उसने एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? कि किसी तरह से मीरा को ऐसी बदनाम करो कि वो फिर महल से बाहर ना निकल पाए। बदनाम कैसे करे? तो एक प्लानिंग बनाई उसने उस हिसाब से कि जब शाम के समय वो मीरा सत्संग में गई, सत्संग खत्म हुआ, आरती हो गई, प्रसाद लेकर के सब जाने लगे, और मीरा भी उसके साथ, उसकी दासी थी ललिता उसके साथ वापस आ रही थी।
उसी समय कहते हैं कि कोई युवा सन्यासी आया और उसने मीरा से कुछ कहा कि भाई कुछ शंका समाधान करना। मीराबाई कहती है कि भक्ति करने वाले को शंका होती ही नहीं। जिसको अपने भगवान से प्रेम होता है उसके मन में कोई शंका होती नहीं, आपको क्या शंका समाधान करना है। लेकिन फिर भी कुछ जो है शास्त्रार्थ तो नहीं कहेंगे, कुछ वो प्रश्न पूछ रहा था, मीराबाई उसका उत्तर दे रहे थे, इसी तरह से बातचीत हो रही थी। अब वो जब दोनों बातचीत कर रहे थे, धीरे धीरे सब पब्लिक तो चली गई कि अब ये मीरा और वो बात कर रहे हैं, अब ये तो षड्यंत्र था। कहते उसी समय मीरा की सास को जाकर के बता दिया कि देखो वहां पर देखो मीरा आपकी बहू क्या कर रही है, अकेले में किसी सन्यासी के साथ पता नहीं क्या क्या बातें कर। अब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसकी सास ने देखा, फिर उसका देवर भी आया, ननद भी आई, सब में दूर से देखा रहे वो अकेले किस बात कर रही। फिर उसको बुलाया घर में, मतलब महल में लाए, और महल जब उसको जोर से आवाज लगाई बुलाने लगे तो वो सन्यासी तो भाग गया क्योंकि वो तो षड्यंत्र था। और मीरा को फिर कहा चलो कमरे में, उसको कमरे में लेकर के गए, सारे खड़े हैं, मीरा से बात करने लगे सब अपनी एक तरफ से। अब कोई अच्छा तो बोलने वाला था नहीं उसमें, सबने खूब बोला कि आई बड़ी भक्ति करने वाली, हमने देख लिया तो क्या है क्या नहीं। और वैसे भी मीराबाई तो स्वयं अपने भजन में कहती है कि काश लोग कहे मुझे भई 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 रे बावरे मीना, सास कहे कुलनासी। सास तो कहती थी कुलनासी है, जो भी उसको बोलते थे। लेकिन उस समय तो उनको सबको मौका था, जानबूझकर इतनी सारी बातें, इतना लांछन लगा रहे उसके ऊपर, इतना गलत बोलते जा रहे। लेकिन मीराबाई चुपचाप बैठी है, वो एक शब्द नहीं बोली। अब उसकी जो दासी थी, उसकी जो सहेली की तरह थी, उसने वो भी देख रही है कि इतना सब कुछ इसके ऊपर आरोप लगा रहे, मिथ्या आरोप लग रहे हैं, मेरा एक शब्द मुंह से नहीं बोला। उन्होंने बोलना था बोल दिया, इतना कर लिया, मीरा ने एक शब्द जवाब दिया ही नहीं। फिर बाद में फिर वो चले गए, मीरा अपने कमरे में आई, दासी भी साथ में। दासी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तेरे को इतना गलत वो बोल रहे थे, तूने अपनी सफाई क्यों नहीं, तुझे बोलना चाहिए था नहीं, ये सही नहीं है, गलत है ये जो कह रहे। तो मीराबाई कहती है कि जब जिसको विश्वास नहीं करना है उसको तुम लाख बात कह लो, उसने विश्वास करना ही। अगर उनको मुझ पर विश्वास होता तो कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं थी। अगर विश्वास नहीं है और इतनी बात कह रहे तो मैं कितना भी उनको कहूंगी वो बात मानेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा कि वो बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर मैं कुछ कहूंगी, ऐसा करते करते समय बर्बाद होगा, मेरी शक्ति चली जाएगी, मेरा मन भी विचलित हो जाएगा। तो मैं अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को उनके साथ वाद विवाद में खर्च करूं, उस शक्ति को मैं भगवान की भक्ति में ना लगाऊं। मैं अपना कीमती श्वास उन लोगों के पीछे खर्च करूं, उससे भगवान के नाम में ना लगाऊं। मैं क्यों लगाऊंगी उनके पीछे, वो कोई इतना थोड़ी ना उनके पीछे मैं अपना कीमती समय दे दूं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं उनके पीछे। इसलिए मीरा कहती है उनको बोलने, क्योंकि उन्होंने तो बात समझनी नहीं, सुननी नहीं, इसलिए हमारा हित क्या है वो हमको देखना है। तो इसको कहते हैं निरक्षर भेद। ऐसे देखा जाए तो बड़ी एकदम उलझी हुई बात थी। मीरा को तो हम भी सोचेंगे मीरा को बोल देना चाहिए था, गलत है तो गलत है, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, हम तो यही बात कहेंगे। लेकिन मीरा का जो परसेप्शन था वो कुछ और था, क्योंकि उसका सिर्फ और एक ही गोल था, एक ही उसका मतलब लक्ष्य बना के रखा था, मुझे भक्ति करनी पसंद। और उसके लिए फिर किसी ने कुछ कहा क्या नहीं कहा, क्या बोला क्या नहीं बोला, क्यों बोला कैसा बोला, उस सबसे उसने अपने मन को हटाया। यानी पानी में से उसने दूध को पकड़ा है। तो ये हंस की वृत्ति। अब ये मीरा के अंदर आया कैसे, रोज सत्संग सुनते थे, रोज सत्संग सुनने जाते थे, रोज सत्संग सुनते थे, तो गुरु का सानिध्य मिलता था, रोज सत्संग सुनते थे। तो सत्संग का प्रभाव है कि वो हंस की तरह उनके अंदर गुण आए। और इसीलिए भगवान इतनी महिमा सुना रहे हैं सत्संग की, कि सत्संग जो अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसको मैं मिल जाता। और इसीलिए अब उद्धव जी पूछते हैं कि अब आप बताओ मैं अपने धर्म का पालन करूं कि फिर आपकी शरण में आ जाऊं। जैसा तुकडोदास जी कहते हैं कि भक्ति करूं का कोट भरूं, क्या करूं दोनों में से। तो भगवान आगे कहते हैं कि प्रिय उद्धव,
जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात ही है, प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वही पहले, अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना सभी लोग, आंख नाक कान सब खोल करके सुनना बड़ी ध्यान से। ऐसे सुनना तो कान से ही है, लेकिन सारी इंद्रियां खुल जाती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो तुम ऐसा सोच रहे हो परमात्मा मतलब नहीं दिखने वाली परोक्ष चीज नहीं है, वो हम सबके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आगे कहते हैं कि जीवन दान करने वाले वही मतलब परमात्मा की शक्ति, या जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं, वही वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र यानी नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके बाद कंठ देश में आकर के विशुद्ध नामक चक्र में आते और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्याप्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर रस्व दीर्घ मात्रा आदि स्वर और ककार आदि के साथ वैखरी वाणी का रूप धारण करते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा तथा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तो वायु की सहायता से वो पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में और बाद में आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं शब्द ब्रह्म स्वरूप में क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। तो इतना जो एक पूरा पैराग्राफ में बहुत ही सूक्ष्म रूप में भगवान अपनी जो है बात बता रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म रूप में कैसे हमारे अंदर सबसे मतलब कि जो भी शब्द हमारे अंदर है, मतलब जो हमने सुना कि अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। यानी कि हमारे अंदर परमात्मा की परब्रह्म की जो शक्ति है, जो हमारे अंदर नाम के रूप में जो शक्ति है, तो सबसे पहले जो बात कही कि परावाणी, हम सब बहुत बार सत्संग में सुनते परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। तो पश्यंती मध्यमा और वैखरी ये जो है वो वाणी जो हम बोलते हैं उसके साथ जुड़ी हुई, और परा है वो बोला नहीं जाता। चार तरह की जो वाणी उसमें यही बात आती है। लेकिन जो बात यहाँ भगवान समझा रहे वो क्या है कि चाहे कोई भी वाणी, मतलब पश्यंती हो मध्यमा हो चाहे वैखरी हो, तीनों तरह की वाणी है जो हमारे जो अलग अलग चक्रों से वो आवाज निकल रही है या अलग अलग चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। जिससे 3 चक्रों की बात कही कि कंठ में जो है हमारा विशुद्ध चक्र, और उसके बाद मणिपुर, और जो है मणिपुर के अंदर, और पश्यंती कंठ में विशुद्ध चक्र के अंदर मध्यमा, और मुख में आकर के फिर वो वैखरी वाणी के रूप। यानी कि जो भी हम बोल भी रहे हैं तो ये जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो शब्द भी भगवान कहते हैं मेरा ही रूप। मेरा ही रूप यानी कि भगवान का ही वो एक अव्यक्त रूप कह सकते हैं, या तो वही भगवान की एनर्जी। तो इसीलिए क्या कहा कि कुछ शब्द है जो समझ में आ रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, और कुछ है जो नहीं सुन पा रहे। परा पश्यंती मध्यमा व्यक्ति में परा जो वाणी है जो बोली नहीं जाती है, बाकी 3 जो है वाणी वो बोल करके यानी हमारी उसमें आती है। तो परा सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, और बाकी 3 है वो जो बोलने में आती है। लेकिन यहाँ जो बात भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम किसी 2 चीज का घर्षण करते, पहले के समय में जब अग्नि प्रकट करते थे तो काष्ठ मंथन होता, अग्नि मंथन होता था,
बहुत बाद में कहते चकमक पत्थर आपस में रगड़ते थे तो वहां से अग्नि प्रकट। तो भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि आकाश में अग्नि और जो है उष्मा मतलब गर्मी, ये पहले से ही थे, लेकिन जैसे हमने उसको मंथन किया, रगड़ दिया, क्या कहते हैं, लकड़ी को अरण्य मंथन में, तो जो था अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। जिस तरह से मतलब दो चकमक पत्थर को आपस में रगड़ा तो वहां पर जो अग्नि नहीं दिख रही थी पहले, वो दिखने लगी, वो प्रकट हो गई। और जो प्रकट हुई उसके बाद जब उसमें हम आहुति डालते हैं, घी डालते हैं, तो और ज्यादा तेज रूप में वो दिखाई देती है। तो इसी तरह से जो हमारे अंदर में परावाणी है, जो हम नाम के रूप में जिसको हम जानते हैं, तो कहते हैं कि जितना हम जो है सुमिरन रूपी घर्षण करते हैं उतना वो प्रकट, जितना, जैसे वो अव्यक्त है, नाम अव्यक्त है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो है। तो जितना घर्षण किया जाएगा, यानी कि जितना हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा घर्षण करेंगे, यानी जितना जैसे अ, श्वास लेना और छोड़ना, ये दोनों क्रियाओं का जितना ज्यादा घर्षण हम करेंगे उतना जो है हम उस नाम को प्रकट कर पाएंगे। क्योंकि नाम का बोध होना और नाम का सुमिरन करना और नाम को प्रकट करना, ये तीन अलग अलग बात। तो जो बात यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप में बताई वो क्या है कि जितना घर्षण करोगे तो वो अव्यक्त भी व्यक्त हो जाता है, जो प्रकट नहीं था वो भी प्रकट हो जाता है। प्रकट कैसे करें उस परा को, उस नाम को, वो इसका वो तरीका इसके अंदर भगवान ने बताया। इसीलिए मैंने कहा कि सारी इंद्रियों के दरवाजे खोल करके सुनना, तो पता लगेगा कि नाम को प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? मंथन से। अब मंथन कैसे होगा? जब उसी में मन को लगा के रखें। अभी जो बात अभी हम सुन रहे थे ना कि मीरा बाई कोई बात समझ में आई, किसी का नहीं, मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे इसी में लगाना है। कहीं क्यों जाने दे अपने मन को, इसी में लगा के जितना ज्यादा मन। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि भक्त प्रहलाद की जो बात सुनाई जाती है ना कि भक्ति की जब पराकाष्ठा हो गई तो अम्बे से भगवान प्रकट है, कि मंथन करते करते इतनी अग्नि प्रकट हुई है, मंथन करते करते, तो किसी भी चीज को जो प्रकट नहीं है उसको प्रकट करने के लिए मंथन किया जाता है। जैसे अब सरल रूप में इसीलिए दृष्टांत में बताए जाते हैं कि जैसे दूध के मथन से मिलता है घी यतन, सबने ये देखा हुआ है, इसीलिए इसका दृष्टांत दिया जाता है कि भाई दूध से दही, दही को खूब मथना पड़ता है, बहुत अच्छे से मथते हैं तो फिर जो दही में नहीं दिख रहा था वो मक्खन फिर दिखने लगा है। और जिसने भी दही को मथा होगा ना उसको पता होगा कि कैसे मथा जाता है। जिसने जिसने भी ये किया होगा उसको पता होगा कि जब मथेंगे ना तो इतना जबरदस्त ताकत भी लगती है उसमें। और उसके साथ साथ एक और चीज का ख्याल रखा जाता है, वो होता है टेम्परेचर, है कि गर्मी में निकालेंगे तो उसमें क्या डालना है और ठंडी में निकालेंगे तो कैसे करना है, ये उसका टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है। तब जब खूब मंथन होता है, अच्छी तरह से मंथन करते करते जो दूध में दही में नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा, मक्खन। और मक्खन दिखने लगा तो जो असार था वो अपने आप अलग। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी जो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ की जो सारी बात है, इस अंदर में गहराई में जो नाम छुपा हुआ है, मंथन करेंगे तो प्रकट, जैसे मक्खन प्रकट हुआ दूध दही में से, वैसे ही वो प्रकट, लेकिन उतना मंथन है। और इसीलिए ये बात कही भगवान ने
कि जैसे सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट हो जाएगा, काष्ठ मंथन करेंगे तो पत्थर को घिसेंगे, चमक तो अपनी निकलेगी निकलेगी, वह ही ऐसे नाम हमारे अंदर है। बात ये है रगड़ करने, और तब जो है वो प्रकट होता है। और ये जो है बहुत ही कहते हैं किसको कि रहस्य की बात। क्यों रहस्य की बात है? क्योंकि आमतौर पर हम सब लोग कितना जानते हैं या जितना करते हैं, हम यही जानते हैं, यही करते हैं कि बस सहारे ज्यादा मन को लगाया और सुमिरन किया, जितनी देर हो गया मन लगा उतनी देर ठीक है, नहीं तो फिर इधर से उधर कुछ कर लिया और फिर हो गया हमारा भजन। लेकिन यहाँ जो बात भगवान समझा रहे हैं कि मंथन करेंगे, खूब घर्षण करेंगे तो नाम प्रकट होगा। नाम प्रकट हुआ मतलब सार मिल गया। सार मिल गया मतलब हंस ने क्या किया, सार को पकड़ा, सार को छोड़ दिया। तो जब सार मिल गया तो बाकी चीजें अपने आप छूट, है ना। जैसे दही से मक्खन मिल गया तो फिर सोचना नहीं पड़ता अरे छाछ को कैसे अलग करेंगे, वो अलग हो गई, उसके लिए मेहनत नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर जब हम उसको मंथन करके सार को पकड़ लेते हैं ना, तो जितना भी संसार में विचारों में हमारे आसपास अंदर बाहर जहां भी जो असार है वो अपने आप छूट जाएगा। और जब अपने आप छूट जाएगा तो ये हंस वृत्ति आ गई कि हंस की तरह दूध को अलग पानी को अलग, सार को ले लिया असार को छोड़ दिया। फिर ये असार हमारा मान सम्मान कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मीरा मैंने छोड़ दिया, उसके लिए ये सब असार था ना, बोलने दो, उम्र को क्या बोलते हो, यही तो कहते हैं कि मैं चरित्रहीन हूँ तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपना मन नाम में लगाना है। तो चाहे उस समय उन्होंने चरित्रहीन कहा भी होगा शायद, या कह भी दिया, लेकिन मीरा तो आज तो कोई चरित्रहीन नहीं कहता ना, आज तो बड़ी भक्ति के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उसने सार को पकड़ा ना, तो जो असार था सब छूट गया। तो यही जीवन का मंत्र है, सार को पकड़ेगी असार अपने आप छूट जाए। इसलिए फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये करे ना करे, कैसे करे, छूट जाए। और यही बात भगवान इसलिए कह रहे क्योंकि उद्धव जी का ये प्रश्न है ना कि मैं करूं क्या, धर्म को निभाऊं कि आपको पकड़ो, धर्म को पकड़ो कि आपको पकड़ो। इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि सही तरीके से करोगे तो अपने आप छूटने वाला छूट जाएगा और जो सार है वो मिल जाएगा। आगे कहते इसी प्रकार बोलना, काम करना, पैरों से चलना और सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प लेकर बुद्धि से समझना, अहंकार से अभिमान करना, ये जितने भी ताने बाने हैं ये सारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के विकार है। और कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां है। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। ये आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्प अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वरी अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। तो क्योंकि ये बात थी कि मैं किसको पकड़ू, तो भगवान कह रहे मैं कहाँ नहीं हूँ, पहले तुम यही समझ। इसलिए कह रहे जो भी देख रहे हो वो सभी जगह मैं ही मैं हूँ। और इसलिए आगे जो बताया भगवान ने कि जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा तो रहता है, किंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो दृष्टांत इस रूप में दिए जाते हैं कि समझ में आते हैं। जैसे कपड़ा, हम सब जानते हैं कपड़ा क्या है कि जो है धागे आपस में गूंथ दिए, बांध दिए तो हो गया कपड़ा। तो जैसे कहा कि सूत जो है यानी धागे आपस में जोड़ करके कपड़ा तो बन गया, तो कपड़ा बिना धागे के नहीं बनेगा। मतलब धागा नहीं है तो कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन कपड़ा नहीं होगा तो धागे तो फिर भी रहेगा, क्योंकि धागा क्या है, मूल है, धागे के कारण कपड़ा। तो यही समझा रहे हैं कि जैसे बिना सूत के जो है वस्त्र नहीं हो सकता है, लेकिन बिना वस्त्र के सूत का अस्तित्व तो बना रहेगा। तो इसी तरह से संसार सारा जो है, जहां भी जो भी, अब देखते एक ही कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है, अब ये कपड़े में
कौन सा धागा पकड़े कहाँ छोड़, कौन सा धागा है कौन सा नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर हम सोचने लगेंगे तो क्या है, कहेंगे भाई सारा कपड़ा तो धागे से तो बना, कैसे कहेंगे कि यहाँ धागा है और यहाँ नहीं। सभी जगह धागा है। जिसने हमने जब सबने जो कपड़े हमेशा पहनते हैं तो उसमें किसी न किसी रूप में वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही इस एक धागे के बिना कपड़ा नहीं होता है, वैसे ही कहते भगवान कि सारा संसार तो मुझसे ही ओतप्रोत है। अब तुम किसको पकड़ोगे और किसको छोड़ोगे, जहाँ जाओ वहां तो मैं ही मैं हूँ। तो इसीलिए बिना परमात्मा के इन में से किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारा भी अस्तित्व उनके कारण है। अस्तित्व है उतनी बातें जो भगवान ने कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं, बोलना चलना घूमना, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, तो भाई ये सारी इंद्रियों का जो माध्यम है वो भी तो परमात्मा कहते नहीं, भगवान कहते नहीं। जो तुम कर रहे हो उसके पीछे कौन है, मैं ही। है तो कहाँ अलग जाओगे मुझसे। है? इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये कोई अलग अलग नहीं है। अगर धर्म को भी निभाना चाहते हो और शरण में रहकर के भी धर्म निभाए जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी और भी इसमें और गहराई से आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम यहीं पर विराम देते हैं। और इसके आगे ये संसार में किस तरह से परमात्मा जो है व्याप्त है इसके बारे में और चर्चा है, देखिए उसको हम अगली बार सुनेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद संत भगवान। तो सारी बातों का सार ये है कि अब हमको खूब मंथन करना है, खूब जो है घर्षण होना चाहिए। दो काष्ठ का या दो पत्थर का जैसे होता है, वैसे हमारा आने वाली जाने वाली श्वास का खूब मंथन होना चाहिए। और उसमें से फिर सार को भी जो है अ, अलग करना है। स्वार मिलेगा, सार मिलेगा तो बाकी अपने आप, और वही हमको जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री, पद सरोज अन पाइने भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु कृपा से मनोमात्र हृदय में, विश्ववंत में एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करें।
बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज